हेलो एवरीबॉडी, O2IS अकेडमी के हिस्ट्री फैक्ट शीट सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हैं, हम हिस्ट्री के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। 2-3 टॉपिक्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। सो सीधा हम स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। सो आज जिस साइट की हम बात करने वाले हैं वो होगी दाओजली हादिंग। ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नियोलिथिक साइट है जिसकी आज हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, जो कि असम में पड़ती है, असम में लोकेटेड है। और अगर इसकी हम बात करें तो दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये दाओजली हादिंग। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत ही यूनिक डिस्ट्रिक्ट है असम का। इसकी कैपिटल जो हैफलॉन्ग है उसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है, बिकॉज ये लीस्ट पॉपुलस है और बहुत ही सुंदर दिखने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पहली नियोलिथिक साइट्स में से एक है पूरे नॉर्थ ईस्ट में दाओजली हादिंग, जो कि 2700 BC के अराउंड इसका जो सेटलमेंट है जो स्टार्ट हो जाता है। और जब इसकी एक्सकवेशन की गई 1960s और 70s के दौर की बात है, वो MC गोस्वामी और TC शर्मा जी ने की थी, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। अब कुछ यूनिक चीज़ों की बात करते हैं जो कि दाओजली हादिंग में पाई गई हैं। सबसे पहली जो यूनिक चीज़ है वो है कॉर्डेड पॉटरी फाउंड। ये ऐसे बर्तन हैं जो अदरवाइज़ अगर हम बात करें पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो कहीं भी पाए नहीं गए हैं। कॉर्डेड पॉटरी होती है कि जो भी जब हम व्हील पे पॉट बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं क्ले के, मिट्टी जो होती है क्ले के बनाते हैं, तो उसमें बहुत ही थिन जो हमारी पार्टीशंस होती हैं वो बनती हैं। बहुत ही मतलब अगर हम बात करें तो इसको ध्यान से बनाया जाता है और नॉर्मल जो कारीगर है वो शायद इसको बना भी ना पाए। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आप कुछ लाइंस और पार्टीशंस देख सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे आप कॉर्ड्स देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे माला पहनाई हुई है इस पर बहुत सारी छोटी छोटी, तो इनको हम कॉर्ड्स बोल देते हैं। तो डैट इज़ वाई यहाँ जो पॉटरी फाउंड की गई है डैट इज़ कॉर्डेड पॉटरी। इसके अलावा और भी चीज़ें फाइंड की गई हैं, बट ये जो कॉर्डेड पॉटरी है बहुत ही यूनिक यहाँ की चीज़ है, बिकॉज अदरवाइज़ अगर हम इसकी बात करें पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें नहीं मिलती है ये। तो ये काफ़ी यूनिक हो जाती है इस लिहाज से। एंड रादर ये जो पॉटरी है हमें यूरोप या फिर वेस्टर्न एशिया में काफ़ी प्रोमिनेंटली मिलती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे बहुत सारे पॉलिश स्टोन टूल्स पाए गए हैं। पॉलिश स्टोन टूल्स नियोलिथिक एज के बहुत ही प्रोमिनेंट स्टोन टूल्स थे, जिनका काम क्या होता था कि जो भी हमारा अनाज है या ग्रेन्स हैं उसको ग्राउंड करके उसको पीस कर आटा बनाना। पॉलिश क्या होते हैं, बहुत ही स्मूदन्ड स्टोन्स होते हैं, बहुत ही स्मूथ किए होते हैं। एक दो पत्थरों को आपस में घिस के बहुत स्मूथ बनाया जाता है। उससे क्या होता है कि आप दो स्मूथ पत्थरों के बीच में जब आप अनाज को रगड़ेंगे तो यहाँ से फ्लोर या फिर आटा निकलेगा, जिसकी वजह से डेफिनेटली वो खाने के, जैसे हम आजकल रोटी बनाते हैं तो हो सकता है ऐसी कोई डिश पहले भी बनती हो। सो पॉलिश स्टोन टूल्स के साथ साथ जैसे हम बात करें स्टोन कून्स वगैरह, जिसमें डेफिनेटली हम बात करते हैं कि वो पीसने वाला जो हिसाब किताब होता है वो उसमें किया जाता था। तो पॉलिश स्टोन टूल्स यहाँ पे जो फाइंड किए गए हैं उससे ये पता लगता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट था। एग्रीकल्चर था तभी तो ग्रेन्स वहाँ पे आए, ग्रेन्स का स्टोरेज हुआ, उसका फ्लोर बना है जो भी बना। सो डैट मीन्स इस साइट पे इस टाइम पर प्रॉपर जो एक एग्रीकल्चर विलेज है वो यहाँ पे था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इवन पॉटशर्ट्स भी यहाँ पे मिले हैं। पॉटशर्ट्स की अगर हम बात करें तो पॉटशर्ट्स होते हैं कि जो भी मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े, पूरे बर्तन में नहीं मिलते लेकिन छोटे छोटे टुकड़े उसमें ज़रूर होते हैं, तो उनको हम पॉटशर्ट्स बोल देते हैं। पॉटशर्ट्स मेजॉरिटी जो है बहुत इल बेक्ड हैं कॉर्डेड पॉटरी को छोड़कर, और यहाँ पर मतलब ये जो पॉटशर्ट्स हैं वो प्रॉपरली मेड नहीं है। और अगर हम बात करें इसकी तो एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग साइट है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे टूल्स मिले हैं या पॉट्स मिले हैं हो सकता है उनको लोकली ही बनाया गया हो, क्योंकि ऐसी वहाँ पे कुछ स्पॉट्स मिले हैं जहाँ पे पता लगता है कि यहीं पे इनको मैन्युफैक्चर किया गया हो, कहीं और से इनको नहीं लाया गया हो। डैट मीन्स तो यहाँ पे मोर्टार्स एंड पेसल्स मिले हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्तन और ये सारी चीज़ें मिली हैं। डैट मीन्स कि खाने का जो हिसाब किताब यहाँ पे था वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट था। मोर्टार्स एंड पेसल्स होता है जो हम एक बड़ी सी कटोरी में जब हम एक डंडे से कोई चीज़ पीसते हैं, जैसे हम चटनी बनाते हैं वो सारी चीज़ें करते हैं, तो उसको मोर्टार एंड पेसल बोलते हैं। मोर्टार होता है जिसमें हम कुछ डालते हैं और पेसल होता है वो डंडा जिससे हम पीसा करते हैं। तो डैट मीन जो पिसाई का काम उस टाइम पे भी चलता रहा, हो सकता है वहाँ पे कोई चटनी रगड़ी जाती हो या कोई भी हमारी जो वेजिटेबल है कुछ भी मिक्सिंग वहाँ पे होती हो।
सबसे यूनिक जो बात है इस साइट की वो क्या है कि यहाँ पे एक डिफरेंट सा स्टोन फाउंड हुआ है जिसको हम जेडाइट बोलते हैं। जेडाइट स्टोन लोकली कहीं भी मिलता नहीं है और ये हमें बेसिकली चाइना वाले एरिया से अवेलेबल होता है। सो डैट मीन्स हो सकता है कि मे बी ट्रेड का कोई यहाँ पे सिस्टम हो, मे बी यू डोंट नो कि किस तरीके से जो स्टोन है यहाँ पे पहुँचा, बिकॉज डेफिनेटली लोकली तो अवेलेबल नहीं है। चाइना वाले एरिया से ये हो सकता है हो सकता है इनके उस एरिया से लिंक्स हो, वहाँ पे भी छोटे मोटे विलेजेस हों, उनके साथ इनके कुछ लिंक्स हों। सो ये जो स्टोन यहाँ पे मिला है बहुत ही यूनिक है। ये ग्रीन से कलर का स्टोन होता है इस टाइप का, अगर हम देखें जेडाइट, जेड भी कुछ ऐसा सही होता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मेटल्स हमें नहीं मिलते हैं, यहाँ पे स्टोन टूल्स मिलते हैं और बर्तन मिलते हैं, टूटे फूटे काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे ये भी पता लगता है कि यहाँ पे हैबिटेशन भी हुई होगी मड के, या फिर जिसको हम थैच्ड हाउसेस बोलते हैं, घास फूस के यहाँ पे घर होंगे और कच्चे मड वगैरह से यहाँ पे घर बनते होंगे। मतलब डेफिनेटली प्रॉपर यहाँ पे जो सेटलमेंट का सिस्टम था, बर्न्ट ब्रिक्स वगैरह, वो तो डेफिनेटली हड़प्पा में आया था, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं थी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे साइट के, दावचली खादिम के। और साइट्स के बारे में जानने के लिए या फिर और इम्पॉर्टेंट साइट्स या फिर फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए हिस्ट्री की हमारी वीडियोस को आप ज़रूर देखें। सो अगली वीडियो में हम हाज़िर होंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ हिस्ट्री के रिगार्डिंग। जय हिंद।